की कलीसिया लोगों के ऊपर सताव करते हैं वो कितने बड़े श्राप में पड़ जाते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे। मैं रेवरेंड आशीष कुरियन आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। वचन को सुनिए, अनुग्रहित हो जाइए। आज मैं कोई बहुत खुशी का या आनंद का समाचार लेके या प्रचार लेके आप लोगों के बीच में नहीं आया हूं। आज मेरे मन में बहुत दुख है और मैं उस दुख को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसा महसूस करते हैं। ये एक पासवान की क्लिप है जो एक गांव में सेवा करते थे। इनके साथ ये हादसा हुआ। आप लोगों ने ये क्लिप देखी। अगर आप लोगों ने ये क्लिप सही से देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं एक गांव में, और इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया है और इनकी ये हालत कर दी है और अभी ये हॉस्पिटल में है। इनके सर पे, हाथ पे, पैर पे और जगह जगह चोटें आई हुई। मैं कारण के पीछे नहीं जाऊंगा कि इनको क्यों मारा गया या किस लिए मारा गया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे भारत के कानून में, व्यवस्था में ऐसा कुछ है क्या कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं या आपके धर्म के प्रचार करने से किसी का जीवन बदल रहा है, किसी का रहना सहना, आदतें, व्यवहार बदल रहे हैं, तब वो गलत है और उस व्यक्ति को मारा जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा। अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई शिकायत है तो आप वो व्यवस्था से कीजिए, कानून से कीजिए, अधिकार से कीजिए, ताकि उसका सही तरीके से एक निवारण निकलकर आ सके। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेके कोई भी किसी को नहीं मार सकता। ये तो गलत बात है और जिस तरह से इनको मारा गया है मैं कहता हूं कि बहुत ही गलत बात है। अब मैं बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार जब प्रभु के लोगों पर सताव होता है या प्रभु के लोगों के ऊपर ऐसी परेशानियां आती हैं तो क्या होता है। मैं सिर्फ नए नियम से ही आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पुराने नियम से भी बताना चाहता हूं कि जो लोग प्रभु के लोगों को सताव करते हैं, परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, कलीसियाओं को तोड़ते हैं, विश्वासियों को मारते हैं, पासवानों को मारते हैं, उनके जीवनों को तकलीफ पहुंचाते हैं, वो लोग श्रापित हो जाते हैं। देखिए, प्रभु में आने से हमें आशीष मिलती है, अनुग्रह मिलता है, चंगाई मिलती है, ये बात सबको पता है। लेकिन ये बात बहुत से लोगों को जो सताव कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि प्रभु के लोगों को सताव करने से क्या होगा। वो तो किसी के भड़काए में आकर, किसी के बोले जाने पर या खुद के अहंकार या गुस्से में आकर कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, उनको मारना पीटना शुरू करते हैं। लेकिन वो मारने पीटने के बाद ये मारने पीटने वालों के जीवन में क्या होगा वो उनको एक्चुअली में पता नहीं है। और अगर ये बात उनको पता नहीं है तो वो ये बात बार बार करते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि जो प्रभु की कलीसिया लोगों के ऊपर सताव करते हैं वो कितने बड़े श्राप में पड़ जाते हैं। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो पुराने नियम में इजरायली लोग सारे मिस्र की गुलामी में थे। फरो उनका राजा था। परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को चुना उनको छुड़ाने के लिए। लेकिन जब जब मूसा भविष्यवक्ता फरो के पास जाते और उनसे बात करते उनको छुड़ाने के लिए, तो फरो अपने इरादे को बदलता रहता। यानी बात यहां पर थी प्रभु के लोगों के छुटकारे की, प्रभु के लोगों की आजादी की, प्रभु के लोगों के अपने जीवन में आगे बढ़ने की, प्रभु के लोगों को अपने परमेश्वर की आराधना करने की बात यहां पे थी। और जब वो फरो उनको जाने की आजादी नहीं दे रहा था, यानी कि एक बंधन बन के खड़ा हुआ था, एक बाधा बन के खड़ा हुआ था, एक ऐसा सताव कर रहा था जिसके अंदर वो सारे इजरायली लोग फंसे हुए थे, तो वहां पर परमेश्वर ने 10 प्रकार की महामारियों को भेजा उन लोगों के जीवनों में जो प्रभु के लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आराधना करने से रोक रहे थे, प्रार्थना करने से रोक रहे थे, उन्नत होने से रोक रहे थे, संभलने से रोक रहे थे। वहां पर परमेश्वर ने 10 ऐसी महामारियों को भेजा।
क्या क्या हुआ मिस्रियों के साथ और किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्री लोगों को श्रापित किया और उस श्राप के कारण उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा और सभी लोगों को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कितना गलत है प्रभु के लोगों को तंग करना, उनको परेशान करना, उनको तोड़ना, उनको मारना, उनको पीटना। जब हम नए नियम की तरफ आते हैं तो हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है शाऊल, और वो मसीह लोगों को मारने, उनको सताने, उनको उनकी कलीसियाओं को तोड़ने और उनको कारागृह यानी जेल में डालने के लिए अपने जीवन में बड़ी ही रफ्तार के साथ काम कर रहा था। बड़ा बिजी बंदा था वो। ही वॉज सो बिजी। वो जाता था, परमिशन लेता था और परमिशन लेने के बाद अपने दल और समूह के साथ जाके लोगों को मारता, पीटता, उनको घसीटता, उनको जेल में डालता और इस तरह से अपने जीवन को वो आगे लेके जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स वेरी श्योर उसको भी नहीं पता था कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये सताव करने वाले जो भी हैं, जैसे भी लोग हैं तो ये इंसान ही। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू व्यक्ति हो या मुसलमान व्यक्ति हो, सिख व्यक्ति हो या ईसाई व्यक्ति हो या किसी और धर्म को, बुद्ध व्यक्ति हो, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के लोगों को मारने की शिक्षा नहीं दी जाती है। ये बात हम सब जानते हैं। सारे ही धर्म प्रेम, शांति, आनंद, अनुग्रह, आशीष, कृपा, दया, दयालुपन, इन सब के ऊपर आधारित है और यही सारी शिक्षाएं हर धर्म देता है। लेकिन ये शाऊल फिर से एक और दिन अपना घोड़ा उठाया, अपने लोगों के साथ पहुंच जाने लगा दमिश्क के रास्ते से, प्रभु के लोगों को फिर से वही मारने, तोड़ने, गिराने। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला। अब आप सुनिए उसके साथ क्या हुआ। पुराने नियम का मैंने आपको वीडियो दिखाया, आपको बताया कि क्या क्या हुआ था मिस्रियों के साथ। अब मैं नए नियम से आपको शाऊल के जीवन से बताना चाहता हूं कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। ये जिस घोड़े से जा रहा था, उस घोड़े से ये जमीन पर गिर गया, बुरी तरह से गिर गया। जो भी प्रभु के लोगों को, पासवानों को या उनके परिवारों को या विश्वासियों को या किसी भी प्रकार के लोगों को सताते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर उनको उनकी जगह पर स्थिर नहीं रहने देगा। चाहे वो घोड़े की रफ्तार से भागे, चाहे वो गाड़ी की रफ्तार से भागे, चाहे वो प्लेन की रफ्तार से भागे, अगर परमेश्वर ने सोच लिया है गिराना है तो परमेश्वर उसको गिराएगा, 100% गिराएगा। एंड ही फेल फ्रॉम द पोजीशन ही वॉज होल्डिंग। वो जो सेनापति वाली पोजीशन थी, जो अकड़ थी, वो घमंड था जिस पर बैठ के वो रोज जाता था लोगों को मारने, गिराने, तोड़ने और उनको कारागृह में डालने के लिए, उस पहुंच से वो गिर गया, घोड़े से गिर गया मिट्टी में। एवरी पर्सन, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के लोगों के ऊपर सताव करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा कि ही विल डिस्ट्रॉय योर पोजीशन। गॉड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। परमेश्वर उस स्थिति को, उस स्थान को गिरा के रख देगा। दूसरा, जैसे ही वो व्यक्ति शाऊल जिसका नाम था गिरा, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, अंधा हो गया, क्योंकि आंखों की बहुत जरूरत है घोड़सवारी के लिए। आपको जहां जाना है, जो रास्ता तय करना है, उसके लिए आपकी आंखों की बड़ी आवश्यकता है। और जब वो नीचे गिरा तो वो व्यक्ति आंखों से अंधा हो गया। एक अंधा व्यक्ति, जो आप समझ सकते हैं एक अंधे व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परेशानियां हो सकती है। एक अंधा व्यक्ति हेल्पलेस होता है, हेल्पलेस। उसको दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है और हमेशा होती रहती है। वो हमेशा दूसरे के सहारे पर आधारित होता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। हेल्पलेस, होपलेस हो गया। होपलेस, कोई आशा नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और तीसरा, हैंडीकैप्ड हो गया, अपंग हो गया। होपलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया और हैंडीकैप्ड हो गया। पहली बात मैंने क्या बोली थी? ही विल डिस्ट्रॉय द पोजीशन व्हिच यू आर होल्डिंग। वो स्थान को तोड़ के रख देगा, गिरा के रख देगा, जिस स्थान के ऊपर घमंड करके आप जाते हैं, कलीसिया तोड़ते हैं, गिराते हैं, मारते हैं लोगों को। परमेश्वर का श्राप खतरनाक श्राप होता है। मैं अक्सर लोगों को ये सिखाता हूं कि परमेश्वर कभी भी अपनी चीज करने के लिए उंगली टेढ़ी नहीं करता, वो उस डब्बे को ही खत्म कर देता है।
जब परमेश्वर को करना होगा तो ऐसे ही होगा। वो जमीन अपनी आपकी पोजीशन से आपको गिरा देगा। और देखिए, हेल्पलेस हो गया, होपलेस हो गया और हैंडीकैप्ड हो गया वो व्यक्ति जो ताकतवर था, पावर उस जिसके पास थी, सामर्थ्य जिसके पास थी, ताकत जिसके पास थी, नीचे लेटा है, घोड़े से गिरा हुआ है, हेल्पलेस है, होपलेस है और हैंडीकैप्ड है। आप सोचिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समूह को मारने के लिए जा रहे हैं जो कभी भी बदला नहीं लेता। मसीह समाज, मसीह समूह एक ऐसा समूह है, वो बदला नहीं लेते, बदला लेने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं। एक गाल पे कोई चाटा मारेगा तो दूसरा गाल भी दे देंगे मारने के लिए। प्रभु को इतना मारा, इतना खून पानी की तरह बहने लग गया, उसके बाद भी प्रभु देखिए पिता से क्या कह रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं उन लोगों को कि आप जो कर रहे हैं, इससे आप मार तो रहे, गलत काम तो कर रहे हैं, कानून तो अपने हाथ में उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने और अपने परिवार और अपने खानदान के ऊपर परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का प्रकोप ला रहे हैं। आपने सब लोगों ने प्रभु की गवाहियां सुनी है ना। अंधे को आंखें मिल गई, बहरे को सुनने लग गया, गूंगा बोलने लग गया, लंगड़ा भागने लग गया, मानसिक असंतुलित लोग प्रभु में आकर संतुलित हो गए, आशीषित हो गए, अपने जीवन में अलग अलग स्थान पर पहुंच गए, बड़े पदों पे बैठे हैं मसीह लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने ये सुना होगा परमेश्वर के श्राप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जब परमेश्वर के भवन को तोड़ा जाता है, जब परमेश्वर के लोगों को बांधा जाता है, जब परमेश्वर के लोगों को रुलाया जाता है, जब परमेश्वर के लोगों के शरीर पे घावों को बनाया जाता है, तो परमेश्वर जो उनसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जिसने अपनी जान दे दी उनके लिए, ऐसा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। अगर वो प्यार कर सकता है तो वो क्रोधित भी हो सकता है। वो ऐसा क्रोधित हो सकता है कि सिर्फ आप नहीं, आप सोचते होंगे मैं सह लूंगा, मैं सह लूंगा, मैंने किया है ना, मैं इसका, कोई भी मेरे ऊपर हमला करो मैं सह लूंगा। नहीं, अपनी पत्नी के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। जो आप कर रहे हैं इसका प्रतिफल अगर आपकी पत्नी को मिले, आपके बच्चों को मिले, आपके बूढ़े माता पिता को मिले, आपके खानदान, आपके कस्बे, आपके कुल को मिले, आपके पूरे समूह को मिले, तो कितना बुरा हो जाएगा, कितना बुरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं कि मत कीजिए खून खराबा, मत मारिए किसी पासवान को, किसी मसीह विश्वासी को। नम्र लोग हैं, प्रभु की अधीनता में चलने वाले लोग हैं, दया से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपके लिए भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कभी बदला नहीं लेते, ऐसे लोग हैं। इनको मारने से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने काम करते हैं वो सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोग अगर मार खा रहे हैं तो आप समझने की प्रयास कीजिए कि कितना बड़ा परमेश्वर का श्राप आपके जीवन में आ सकता है। मैंने कहा था ना, मैं आनंदित नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं ऐसी चीजों को सुनकर, जहां पर बेचारे नम्र पास्टर्स और सेवक और सेविकाएं और विश्वासी लोग मार खा रहे हैं। उनके छोटे छोटे चर्चेस जो वो मेहनत से और मुश्किलों से बनाते वो तोड़े जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे, और उन सब भाई बहनों का भी जो उनके मनों को भी परमेश्वर बदले और वो ऐसे गलत काम करने के लिए अपने कदमों को ना बढ़ाएं, अपने हाथों को ना बढ़ाएं, अपने परिवार के बारे में सोचें कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी बना सकता है, उसको क्रोधित करना, उसका श्राप लेना हमारे जीवन में सही है कि नहीं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे।